धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता माता राजा और प्रजा को पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद है प्रभु जो आपने इतना समय दिया प्रभु और अपने गुणों को लेकर और आज की रात आज पिता जैसे भी मैं किसी बात करती हूँ इस चिंता का आज प्रभु जी आराम से अपने ज्ञान में आगे संगीत आप ध्यान दे सकते आपका स्वागत करके आपका वेलकम करके तो सहायता करके प्रार्थना का धन्यवाद याद है मेरे सम्मान बुलाया करें यीशु के समान यीशु के समान
धन्यवाद धन्यवाद सनातन काल के परमेश्वर आकाश की विराजमान आसमानी बात जब तक संभाला तेरे पिता आज के दिन में तेरे पिता निश्चय आज के दिन में जो हम निश्चय जो भी जरूरतों के अनुसार आए निश्चय पूरा करना पड़ेगा राजा वचन की बड़ा है उसे हाथ लगाए और अपनी वाई में लेकर चले कर पिता हम आपका स्वागत करते हैं सारा आदर सही हम आपको देते हैं एक रात में बाकी बोलिए मसीह की हालेलुया 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 भजन संहिता 31 अध्याय उसके 14 में लिखा, परंतु हे यहोवा मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर। हालेलुया बोल यीशु मसीह। मैंने तुझी पर क्या रखा है? भरोसा। और जब हम उस पर भरोसा रखेंगे, क्या रखेंगे? भरोसा। लिखा मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हालेलुया। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और कह रहा है अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका,
अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, किससे उद्धार कर? करुणा से। हालेलुया, जब उसकी करुणा होगी तो उद्धार होगा। हालेलुया, छुटकारा हुआ अलग बात है, लेकिन उद्धार एक अलग चीज। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और उद्धार पाने के लिए हमें मुँह से अंगीकार करना होगा। हालेलुया, यीशु मसीह का वचन कहता है कि हमें उद्धार पाने के लिए अपने मुंह से क्या करना होगा? अंगीकार करना होगा कि यस, मैंने ये पाप किया, मैंने ये गुनाह किया। हालेलुया, अब मुझे तो इन पापों से, इन गुनाहों से, इस समस्या से क्या कर? उद्धार। हालेलुया, तो निश्चय करेगा, लेकिन जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वचन में साफ साफ लिखा कि उद्धार पाने के लिए हमें अंगीकार करना होगा। और सोचो, हम अंगीकार ना करें तो उद्धार हमारा कहाँ से हो सकता है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हमें अपने एक एक पापों को, एक एक गुनाहों को मानना होगा। हाँ, हमने ये पाप किया, हमने ये गुनाह किया, और तू हमें इस पाप से छुड़ा, तू हमें इस गुनाह से छुड़ा। हालेलुया, क्योंकि तुझे मालूम है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपके घर में कुछ खाने का सामान रखा है। हालेलुया, कोई भी वस्तु हो गई। हालेलुया, चाहे मिठाई हो गई, चाहे खाना हो गया, कुछ भी हो गया, खाने का सामान आपके घर में रखा है और उसमें बहुत सारी चींटियां लग जाए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप उसे झाड़ करके रख दो, और यदि बारीकी से ध्यान ना दो, अगर मिठाई के डिब्बे में से एक एक पीस उठा कर ना देखो कि इसमें चींटी है, और शायद एक चींटी उसमें छूट गई, आप 2 घंटे बाद देखोगे जितनी चींटी आप निकाले हो, उतनी चींटी पुनः उसमें फिर से आकर बैठ जाएगी। क्यों? हालेलुया, हमने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, अगर हम मसीह में आए हैं, हम परमेश्वर के पास आए हैं, अगर एक बुराई छूट गई अंदर, 2 साल बाद, 1 साल बाद आप फिर से उसी बुराई का शिकार हो जाओगे। हालेलुया, जो गंदगी आपके अंदर छूट चुकी है, नहीं निकली है, भले आप मसीह में चल रहे हो, लेकिन आप केयर नहीं कर रहे हो, नज़रअंदाज कर दे रहे हो। जब हम मसीह में आ गए, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हालेलुया, लेकिन एक बुराई आपके अंदर छूट, साल भर के बाद वह फिर से उतनी इकट्ठा हो जाएगी। हालेलुया, क्यों? क्योंकि हमने उठा कर देखा नहीं, डब्बे में देखा, डब्बे में एक चींटी नहीं दिखाई दी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब ऐसे देख लिए डब्बे, आप एकदम अच्छे हो गए। हालेलुया, आपने स्नान किया। हालेलुया, पानी डाल लिया, साबुन लगाया। हाँ, लेकिन जब थोड़ी देर बाद खिलाहट चालू हुई, यार अभी तो नहा के आ रहे, क्यों खिलाहट चालू हुई? कहीं न कहीं आपने यहाँ की गंदगी को साफ करने का ध्यान नहीं दिया। आपने सोचा हम पानी डाल रहे हैं और सारी गंदगी साफ हो जाए। हालेलुया, लेकिन आपको मालूम है, यहाँ जब तक हाथ नहीं लगाओगे, यहाँ की गंदगी नहीं जाएगी। हालेलुया, उसी प्रकार से जब तक आप अपने अंदर नहीं झाँकोगे कि कौन सी बुराई अभी बचती है। हालेलुया, हालेलुया, आप गेहूँ की फसल काट दो, धान की फसल काट दो। हालेलुया, अगर जरा सा वो पानी पा गई तो फिर से क्या होती है? हालेलुया, आप धान की खेत देखो, कभी कभी ऐसा देखा जाए धान इसमें का कटा ही नहीं, धान पूरा काट लिया गया, उसमें नमी है। हालेलुया, इसी कारण उसमें पानी आ गया, वो फिर उतना बड़ा हो जाता। हालेलुया, क्यों? क्योंकि उसकी जड़ उसमें बनी है। हालेलुया, इसीलिए किसी पेड़ को सुखाने के लिए, किसी पेड़ को वहाँ से हटाने के लिए, हालेलुया, पहले उसको जड़ को खोद कर, अगर जड़ को खोद कर नहीं हटाएंगे, हालेलुया, वो फिर से पेड़ क्या होगा? पनपेगा। हालेलुया, यदि बुराई वो आपके अंदर से नहीं गई जड़ से, तो बुराई फिर से पनपेगी। हालेलुया, हालेलुया, उसने वचन में कहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा क्या कर? उद्धार कर, जो अहंकार और अपमान से धर्मी
की निंदा करते हैं उनके झूठ बोलने वाले मुंहबंद किए जाएं। आह, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरावे के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरावे के लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। भलाई किसके लिए रख छोड़ी गई है? जो डरवे, जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। हालेलुया। अब हमें यहाँ खुजलाहट होने लगी, यहाँ खुजलाहट होने लगी, यहाँ चारों तरफ खुजलाहट होने लगी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और अभी अभी आप स्नान करके आओ। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। कहीं न कहीं हमने कायदे से नहीं स्नान किया। हालेलुया। केवल यूं ही पानी डाली। और जब हम मसीह में आए, मसीह में आते ही देखिए, जब मसीह से स्नान करता थोड़ी देर उसे कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन अगर कोई चीज़ है, हालेलुया, तो थोड़ी देर बाद वो असर करेगी, थोड़ी देर बाद असर। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। उसी प्रकार से जब हम मसीह में आए, एक रोग चला गया, बीमारी चली गई, बच्चा सब कुछ हालेलुया। अगर उस रोग को जड़ से खत्म करना है, उस बीमारी को जड़ से खत्म करना, उस समस्या को जड़ से खत्म करना, फिर दोबारा आपके जीवन में ना पनपे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हमें तह तक जाना होगा। कहाँ तक जाना होगा? तह तक, नीचे तक जाना होगा, अंदर तक जाना होगा, घुसना होगा कि बीमार को चली। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको दवा दिया बुखार की। हालेलुया। एक पूरा खाया, आराम हो गया। हालेलुया। लेकिन उसने कहा बुखार भी जड़ से खत्म करना है तो इतने दिन दवा क्या करनी पड़ेगी? तब जड़ से जाएगा, नहीं तो फिर कुछ दिन बाद आपको बुखार आ सकता है, ज्वार आ सकता है, समस्या आ सकती है। हालेलुया। इसी प्रकार से जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, जो दुर्बलताएं हैं, जो भी कमियां हैं, हालेलुया, यदि आप इसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं, यदि आपके गांठों में दर्द है तो सोचो वो दर्द जन्म का है। हालेलुया। और वो सोचो कि फिर हमारे जीवन में ना आए वो दर्द, एकदम से खत्म हो जाए, फिर दोबारा कभी ना हो। हालेलुया। तो हमें तह तक जाना पड़ेगा कि वो दर्द कहाँ से उठा था और किस लिए उठा था, क्यों उठा था। अगर आप तह तक जाओगे तो आपको मालूम है, आपको मालूम हुआ कि हम जब यहाँ से गिरे थे तो हमें चोट लगी थी, तब वो दर्द हमें चालू हुआ। अब हमें ये उस दर्द को जड़ से खत्म करने के लिए ये उपाय करना होगा कि यदि हम फिर कहीं दोबारा इतनी ऊंचाई से गिरे तो फिर से हमें वो चोट लगेगी, वो फिर से दर्द हो सकता है। इसलिए हम अपने आप को सदा सावधान रखेंगे कि हम इतनी ऊंचाई पर से कभी नहीं कूदेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। अब आपके अंदर एक बुराई रह गई, एक गलती रह गई। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। अब वह एक गलती धीरे धीरे आपके अंदर बढ़ रही है, आप नजरअंदाज, कभी कभी उस गलती के कारण कोई दुर्बलता आ गई, समस्या आ गई, लेकिन आपने उस गलती को नजरअंदाज कर दिया, नहीं ये आपने ध्यान ही नहीं किया, केयर ही नहीं किया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। मसीह में हम भूल जाते हैं, जब मसीह में आते हैं और परमेश्वर हमें सुख, शांति, चैन, आनंद दे देता है, तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से गिरे थे और क्यों गिरे थे और वो किस कारण हम ऐसे हो गए थे। और जब मसीह में आया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो हमें खोजने की जरूरत है, उस तह तक जाने की जरूरत है कि किस कारण हमारे जीवन में ऐसा हुआ था, वो कारण फिर दोबारा हमारे जीवन में ना आए, नहीं फिर हम वैसे के वैसे हो जाएंगे, फिर आप वैसे हो सकते हो। हालेलुया। इसलिए हमें तह तक जाना होगा, उस जड़ तक जाना होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। जड़ तक क्या करना होगा? जाना होगा जड़ तक। और जब जड़ तक जाएंगे, जब जड़ काटेंगे तब वो नहीं पनपेगा। और यदि एक भी जड़ रह गई, हालेलुया, तो वो धीरे धीरे पनपेगी, एक दिन में तैयार नहीं हो जाएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन एक दिन वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, वो समस्या, वो बुराई, गंदगी आपके अंदर। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया।
इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता है, हालेलुया, वो मिठाई के डिब्बों को उठाकर तुरंत घर के बाहर धूप में रखता है कि एक भी चींटी न रहे, सब निकल जाए। हाँ, और जब वो चींटी को देखा निकल गई तो मालूम है क्या करता है, वो दूसरे डिब्बे में या दूसरे बर्तन में एक एक मिठाई को उठाकर फूंक फूंक कर रखता है कि एक भी चींटी ना लगे। हालेलुया, क्योंकि एक भी चींटी लगी है ये जान लीजिए कि फिर से पूरी मिठाई चींटियों से भर जाएगी। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और आपको मालूम है, हालेलुया, आपने वैसे करके रख दिया, हालेलुया, आप कहीं से घूम घाम कर आए 2 घंटे बाद, आपको मालूम नहीं कि उसमें चींटी लगा, आपने तो झाड़ कर गए थे, लेकिन एक चींटी थी, अब बहुतों को लेकर आकर उसमें भरी है। हालेलुया, और आप कहीं से घूम घाम कर आए, अब मिठाई का डब्बा खोले, बेहिचक उठाए, अब उसके साथ जितनी चींटियां गई आपके अंदर, तो क्या आपकी बॉडी को अच्छा करेंगी? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आप अच्छे खासे, आप कहोगे हमने मिठाई खाई, अच्छी चीज को खाया, लेकिन फिर ये गड़बड़ी क्यों आ गई? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आप कहते हो हम मसीह में है, मसीह जीवन देने वाला है, वो उद्धार करने वाला है, हालेलुया, वो आनंद देने वाला है, वो खुशियों को देने वाला परमेश्वर है। फिर भी हम उसके पास आए, उसमें बने हैं साल भर से, लेकिन फिर भी हमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा, हमें खुशी क्यों नहीं मिल रही? कहीं न कहीं, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, ये कमी है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अगर साल भर से हम हैं, वो आनंद देने वाला है, जीवन देने वाला, शांति, वो सब कुछ को करने वाला, लेकिन हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया, कहीं न कहीं हम बारीकी से नहीं देख पा रहे, वो गड़बड़ी कहाँ से है, वो गंदगी कहाँ से, वो कहाँ से आ रही है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। वो कहीं और नहीं है, वो हमारे शरीर के, जैसे वो डिब्बे के अंदर ही वो चींटी भरी है, कहीं दूर नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, इसलिए अब कहो हालेलुया कि हम रख दे, आप कहीं भी रख दो, अगर वो मिठाई है तो चींटी आएगी ही आएगी। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सोचो कहीं चीनी गिर जाए, वहाँ चींटी ना आए, मक्खी ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हालेलुया, और आप गलती करो, हालेलुया, उस गलती के कारण कोई प्रॉब्लम ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने गलती किया तो प्रॉब्लम तो आएगी। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, एक छोटी सी गलती किया, उसने पाप को अपने ऊपर लिया, परमेश्वर ने साथ छोड़ दिया, और कहता तुझे तूने मेरे साथ पर छोड़, उसने कहा पाप को लिया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, वो दूर नहीं रहता, वो आपके करीब रहता। हालेलुया, कौन? परमेश्वर। और वो भी दूर नहीं रहता, कौन? बीमारी, वो भी आपके करीब रहती है, समस्या आपके करीब रहती है, वो दूर नहीं है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, आपको मालूम है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आपकी आंख झपी, आपको क्या दिखाई देगा? अंधेरा। क्या दिखाई देगा? अंधेरा। अब कहो कि दिन में अंधेरा नहीं है, दिन में उजाला, लेकिन आपकी आंख झपकेगी तो क्या हो जाएगा? अंधेरा। इसका मतलब वो हावी है अंधेरा। अंधेरा क्या है? हावी है। अगर हमने आंख मूंदा तुरंत अंधेरा आ जाएगा। हालेलुया, इसलिए अगर अंधेरे को हमको दूर करना है तो हमें अपनी आंख को खोल कर रखना होगा, और जब अपनी आंख को खोल कर रखेंगे तब अंधेरा दूर रहेगा, और जैसे आंख मूंदेंगे वो अंधेरा आ जाएगा। हालेलुया, ठीक उसी प्रकार जब हमने क्वेश्चन पढ़े जकरिया की पुस्तक, हालेलुया, पेज नंबर 1098 पे है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय, वहाँ पर लिखा, अभी मनन कर रहे थे हम अंदर, हालेलुया, इस वचन को, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और इसी के आधार पर है हम आपको बता रहे, उस गंदगी के आधार पर, हालेलुया, जो आपके जीवन में है। हालेलुया, जब जकरिया पढ़े 3 अध्याय तो लिखा, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। कौन खड़ा है? हालेलुया, आपको वचन मिला? वचन मिला? पढ़ो क्या लिखा, मिला कि नहीं मिला? कितने लोगों को मिला? हम पढ़ो क्या लिखा, खड़े होकर पढ़ो, तेजी से पढ़ो।
क्या लिखा? फिर उसने हाँ? यीशु से महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वचन कह रहा फिर उसने, बढ़ जाओ, यह वचन कह रहा फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। यहोशू महायाजक है और यहोवा के दूत के सामने क्या है? खड़ा। याजक कहाँ खड़ा है? दूत के सामने, स्वर्गदूत के सामने खड़ा है। हालेलुया। सोचो याजक कहाँ खड़ा है? स्वर्गदूत के सामने याजक खड़ा है। हालेलुया। अब सोचो अगर जो स्वर्गदूत के सामने खड़ा हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, क्या उसकी कोई हानि कर सकता है? हालेलुया। उसे कोई गिरा सकता है? हालेलुया। आप भोजन के पास खड़े हो, क्या आप भूखे मर सकते हो? आप मर सकते हो, आप भूखे मर सकते हो। हालेलुया। आप भोजन को नहीं चख सकते। हालेलुया। अब को हम चख सकते हैं भोजन के सामने खड़े। अभी ये दूध के सामने खड़ा है याजक, हालेलुया, लेकिन लिखा और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। हालेलुया। सामने कौन है? स्वर्गदूत है, लेकिन दाहिनी ओर कौन है? शैतान खड़ा है। अब सोचो आप यीशु के सामने खड़े हो, लेकिन दाहिने कौन खड़ा है? किस विरोध में? हालेलुया। कि आप प्रार्थना ना करो, आप सो जाओ। हालेलुया। आप प्रार्थना ना करो, तुरंत सो जाओ। हालेलुया। तुरंत यहाँ से उठकर भाग जाओ। वो आपके विरोध में क्या है? खड़ा है। कहाँ खड़ा है? दाहिनी ओर। ये कौन सा हाथ है? दाहिना। और अधिकतर मनुष्य कौन से हाथ से ज्यादा काम करता है? दाहिने हाथ से। और वो दाहिने हाथ को ही दबाना चाहता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आप जब परमेश्वर को ऑफरिंग डालते हो तो किस हाथ से? दाहिने हाथ से। हालेलुया। और आपके दाहिने हाथ को दबा कर रख दिया, आप ना दो। हालेलुया। आप ना बो, ताकि आप ना काट सको। वो आपके दाहिने हाथ को क्या किया? दबा दिया है, रोक दिया है। उसे मालूम है जब आप बोओगे तो काटोगे। हालेलुया। इसलिए आपके हाथ को क्या किया? दबा दिया, रोक दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और आप हो दूध के सामने। हालेलुया। सामने हो, लेकिन वो रोक दिया, दबा दिया कि आप ना कर सके। हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम है जब आप करोगे, हालेलुया, तो आपको मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आपको करने नहीं देता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और ऐसा हुआ क्यों? तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको धुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे धुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। शैतान खड़ा है दाहिनी ओर, उसका कारण क्या है? उसका वस्त्र जो है वो क्या है? मैला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। यदि आपका वस्त्र मैला है, हालेलुया, आपके पास गंदगी है, हालेलुया, वो धीरे धीरे गंदगी क्या होगी? बढ़ेगी। अब सोचो ये याजक है, क्या है? याजक है, लेकिन इसके वस्त्र क्या है? वस्त्र क्या है? हालेलुया। वस्त्र कैसे हैं? मैले। अब ये मैले वस्त्र के कारण वो कब्जा किए हुए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर काकरोच कहीं इकट्ठे हो गए थे, किस कारण? गंदगी के कारण। अगर साफ सफाई बराबर हो रही है तो वहाँ वो काकरोच नहीं आएंगे, वो गंदगी के कीड़े नहीं आएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप डेली अपनी बाल्टी में पानी भरते हो तो डेली बाल्टी को क्या करते हो? धुलते हो। जितनी बार भरने जाते हो उतनी बार क्या करते हो? साफ करते हो। और उसी बाल्टी को साफ ना करो और पानी भर कर रख दो, उसमें क्या पड़ जाएंगे? गंदगी आ जाएगी, काई लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हम भले आप कमरे में रख दो, भले उसे सुरक्षित स्थान पर रख दो,
भले वहाँ गर्दा मिट्टी ना आए फिर भी उसमें काई लग जाए। हालेलुया। फिर भी उसमें काई लग जाएगी, उसमें गंदगी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसे धुल नहीं रहे, साफ नहीं रहे, वो ठहरा हुआ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे को लिखा, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। हालेलुया। उस समय होशू तो दूत के सामने क्या पहना खड़ा था? मैले वस्त्र। लेकिन तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। क्या उतारना है? मैले वस्त्र। हालेलुया। और मैले वस्त्र को उतारने के लिए कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? स्वर्गदूत कह रहा है कि इस मैले वस्त्र को उतारो। और किससे कह रहा? जो सामने खड़े थे। हालेलुया। अब सोचो, जहां पर वो खड़ा है, हालेलुया, वहीं सामने स्वर्गदूत खड़ा है, लेकिन दाहिनी ओर कौन खड़ा है? और क्या करने के लिए खड़ा है? हालेलुया। विरोध करने को खड़ा था। क्या करने को? विरोध करने को। सोचो, हालेलुया, आप जब प्रार्थना करते हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो आपको आलस देने के लिए, आपको नींद देने के लिए जो ऐसे करते हो, हालेलुया, थकान देने के लिए, हालेलुया, वो खड़ा होता विरोध कि तू थक जा तुरंत। जैसे हम घुटना टेकते हैं तुरंत थक जाते हैं, जैसे प्रार्थना करने लगे तुरंत नींद आ जाती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दाहिने वो क्या है? विरोध में खड़ा है। सामने तो स्वर्गदूत है, लेकिन दाहिने और विरोध करने के लिए खड़ा है। और उसका कारण है उसका मैला वस्त्र। हालेलुया। उसका मैला वस्त्र। जब मैला वस्त्र है तो कौन आएगा? हालेलुया। स्वर्गदूत तो दूर खड़ा है। क्यों दूर खड़ा है? क्योंकि मैला वस्त्र है। अगर आपका मैला वस्त्र ना होता तो स्वर्गदूत आपके करीब आता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, यीशु जब मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी के गर्भ से जन्म लिया, हालेलुया, और जब वो चल रहा था, सदा परमेश्वर पिता उसके साथ था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन जैसे उसने मनुष्य के पाप गुनाहों को अपने ऊपर लिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तुरंत ही पिता ने क्या किया? साथ छोड़ दिया। और वो कहता है, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुरंत ही उस पाप को लेने के कारण, उस गंदगी के कारण, हालेलुया, सब छूट गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो इसलिए हमारे वस्त्र जो मैले हैं, हमें उन मैले वस्त्र को क्या करना है? उतार देना है। हालेलुया। बाइबल के जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो अपना पुराना मनुष्य तो वही क्या करते हैं? उतार छोड़ देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लिया, बपतिस्मा लिया, हालेलुया, और यीशु मसीह की, तो जब जैसे ही लेकर उठा, बाइबल कहती कबूतर, हालेलुया, के समान पवित्र आत्मा क्या हुआ? कबूतर के समान, हालेलुया। और देखा गया कि उसके कंधे पर आकर कौन बैठा? कबूतर, वो पवित्र, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो पंख हिलाते हुए वो आकर के बैठे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कब? जब वो उस पानी में डूबा और डूब के निकला तब, हालेलुया। मतलब वो अपना जो पहले का जो कुछ था वो सब कुछ वहीं पर छोड़ा। और फिर से हम जब स्नान करते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह की, तो हम अपनी बॉडी से जो कुछ गंदगी है उसे क्या करते हैं? वहीं पर छोड़ देते। अब स्नान करके हम फिर से एक नए रूप में सामने आते हैं, ठीक उसी प्रकार, हालेलुया। बपतिस्म का यही अर्थ है, बपतिस्मे का यही अर्थ है कि अपने पुराने मनुष्य को क्या करें? उतार देना, वहीं पर उतार दें और नया वस्त्र पहने। और यही तो कह रहा है दूत, यही कह रहा है उससे, यहोशू महायाजक से, कि तू अपने वस्त्र को क्या कर? जो मैले हैं,
हालेलुया। मैला वस्त्र जो पहने हुए खड़ा था, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया। और जब उसने मैले वस्त्र उतारने के लिए कहा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उनसे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना। क्या करता हूं? वो चाहता है पहनाना, हालेलुया। वहाँ लिखा है, हम आपको नहीं कहेंगे कि पहना देता है, हालेलुया। वो चाहता है पहनाना, लेकिन जब आप पहनना चाहोगे, हालेलुया, वो आपके मैले वस्त्र को उतारना चाहता है। वो कह रहा उतार दो और आपको नया वस्त्र देना चाहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। यहाँ बाइबल कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है, वस्त्र पहना देता हूँ, हालेलुया। वो उस मैले वस्त्र को उतरवा कर उसे नया वस्त्र दे रहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, हालेलुया। क्या रखी जाए? शुद्ध पगड़ी रखी जाए। वो अधर्म दूर किया। अधर्म क्या किया? दूर किया। अधर्म को क्या किया? दूर किया। कब अधर्म दूर हुआ? जब वो मैला वस्त्र उतरा, तब उसका बाइबल कह रही अधर्म दूर हुआ। और जब अधर्म दूर हुआ और नया वस्त्र पहना, तब उसे क्या मिल रही है? एक सुंदर सी पगड़ी, शुद्ध पगड़ी। कौन सी पगड़ी? शुद्ध पगड़ी, सुंदर पगड़ी मिल रही है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। उसे एक शुद्ध पगड़ी, सुंदर पगड़ी दे रहा है परमेश्वर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पगड़ी रखी जाए, अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी। मतलब जो अभी तक था, हालेलुया, वो उस योग्य नहीं था। अभी आपके जीवन में जो दर्द आ रहा है, जो क्लेश आ रहा है, जो दुर्बलता आ रही है, समस्या आ रही है, आप उस योग्य नहीं पहुंचे हो कि आप उस समस्या से लड़ सको, हालेलुया। क्योंकि अभी आपके वस्त्र क्या हैं? आप लड़ नहीं पा रहे हो। एक दर्द आपको गिरा दे रहा है, एक नींद आपको पस्त कर दे रही, प्रार्थना करने नहीं दे रही है, हालेलुया। आपका वस्त्र क्या है? मैला है। आप पर अधर्म कब्जा किए हुए, हालेलुया। लेकिन जब वो वस्त्र को उतारेगा, अधर्म दूर करेगा और वो शुद्ध पगड़ी रखेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जो याजक के क्या है? योग्य शुद्ध पगड़ी रखी गई। कह रहा याजक की योग्य, हालेलुया, वो पगड़ी की योग्य अब बना जब उसने अपने वस्त्र उतारे। सोचो, वस्त्र मैला था, वो स्वर्गदूत के सामने खड़ा था, लेकिन उसके दाहिने ओर कौन खड़ा है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप जब प्रार्थना करने गए, आपके अंदर नेगेटिव बातें आ गई, विचार आपको अटैक कर दिया, गंदी सोचें आपको अटैक कर दिए, जैसे ही आप आंखें बंद की, गलत चीजें आपको अटैक कर दिए। कौन है आपके बगल खड़ा है? वो शैतान। आप तो परमेश्वर के सम्मुख को घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, लेकिन ये कौन है जो आपको ये दृश्य दिखा रहा है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जैसे ही आपने घुटने टेका प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, क्या बताया? प्रभु फला व्यक्ति ने ऐसे किया, प्रभु उसका कुछ हो गया। ये कौन है? वो शैतान है, हालेलुया, जो विरोध में क्या है? खड़ा है, हालेलुया। कहाँ खड़ा है? विरोध में। कि आप परमेश्वर के प्रति वफादार ना हो पाओ, परमेश्वर के प्रति खराई से ना चल पाओ, परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से ना चल पाओ, परमेश्वर के प्रति कुछ ना कर सको, हालेलुया। इस विरोध में आपके दाहिने ओर क्या है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है, आपने जब आप परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने आपसे कहा, जो कुछ तेरे पास है वो मेरे राज्य के लिए दे दे, हालेलुया। और सोचो, आपके पास सब कुछ है, हालेलुया, और आपने अपने जीवन को राज्य के लिए दे दिया है। जब राज्य के लिए अपने जीवन को दे दिया है, तो जो कुछ रखे हो उसको किसके लिए रखे हो? वो किसके लिए है? आपने अपना जीवन तो परमेश्वर को दे दिया, लेकिन आपके पास जो, आपके पीछे जो कुछ बचा है, वो किसके लिए रखे हो आप?
हालेलुया, हालेलुया। आप तो जीवन दे चुके हो परमेश्वर को, अब खाना आपको परमेश्वर देगा, रहने की व्यवस्था परमेश्वर करेगा, कपड़ा वो देगा, सब कुछ वो देगा, लेकिन आप अपने पास जो कुछ रखे हो उसको किसके लिए रखे हो? वो विरोध में खड़ा है। हालेलुया। तो आपके हाथ पर क्या किया है? अधर्म का कब्जा, जो दबा दिया है, आप नहीं दे सकते। उसे मालूम है अगर ये दे देगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, अगर ये दे दिया, बो दिया, तो ये काटेगा। बाइबल कहती है जिसने अधिक बोया वो अधिक काटा, जिसने थोड़ा बोया थोड़ा काटा। अब सोचो जब हम अपने जीवन को दे दिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। एक बार हमको किसी ने निमंत्रण दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, भैया आ जाना, हालेलुया। हमने कहा ठीक है हम आ जाएंगे, हालेलुया। फिर वो 2 घंटे बाद कहता भैया अकेले मत आना। हमने कहा भाई हम अकेले नहीं आएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। किसी न किसी को लेकर आएंगे। फिर वो 1 घंटे बाद फोन करता, कहता हमारा कहने का मतलब समझे। हमने कहा बताए, गाड़ी साथ में लेकर आए, हालेलुया। अब हमने कहा अच्छा ये तू बता, हालेलुया, जब मैं आऊंगा तो क्या मैं पैदल पैदल आऊंगा? हालेलुया, यही रिक्शा करके आऊंगा, हालेलुया। जब जो आपके पास है आप उसे साथ लेकर जाओगे कि नहीं? हालेलुया। तो जब साथ लेकर जाओगे, हालेलुया, तो जब आपने अपने जीवन को परमेश्वर को दे दिया, तो जो आपके पास है उसे किसके लिए रख रहे हैं? वो किसके काम आएगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो कोई ऐसा ही व्यक्ति खा जाएगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और वो यही तो चाहता है कि आपका जो धन है, आपका जो जीवन है, आपके पास जो कुछ है, वो सही काम में यूज ना हो, वो अच्छे काम के लिए यूज ना हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कल मैं प्रचार देख रहा था, हालेलुया, एक टेस्ट मनी को सुन रहा था, गवाही को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और गवाही को सुन रहा था, मैं उस गवाही से सीखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जब मैं उस गवाही को सुन रहा था तो उस गवाही में ये गवाही थी, एक ही बहुत धनी व्यक्ति को, जिसके पास बहुत सारा धन था, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, उसके अंडर में, हालेलुया, फैक्ट्री का मालिक था, हालेलुया, बहुत कुछ उसके पास था। उसको कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर। और डॉक्टर ने बताया बस 4-6 महीने का मेहमान हो, इससे ज्यादा आप नहीं जी सकते, हालेलुया। उसने अपने चेयरमैन को बुलाया, हालेलुया, मैनेजर को बुलाया, बैंक क्लाउंसर को बुलाया, सबको बुलाया। उसने कहा जितना मेरा धन है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो मजदूरों में, गरीबों में, सब में बांट दो। क्यों? क्योंकि मैं रहूंगा ही नहीं, हालेलुया। 6 महीने रहूंगा, आधा धन 6 महीने के लिए क्या है? काफी है। आधा धन क्या करो? हालेलुया। उसने अपना सारा धन जो कुछ उसके पास था आधा दे दिया, हालेलुया। 6 महीने जब वो जांच कराया, उसको कैंसर है ही नहीं, हालेलुया, उसको कैंसर है ही नहीं, हालेलुया। एक गवाही को सुन रहा था, शायद 55 या 60 साल की उम्र में उसको कैंसर हुआ था, हालेलुया। वो 92 साल जीवित रहा। कितने साल? किस कारण? बोले के कारण, हेल्प करने के कारण। जब वो उसका धन लोगों में गया, हालेलुया, जो भूखे तो उन्होंने खाया, हालेलुया, जिनके पास वस्त्र नहीं थे वो पहने। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने क्या कहा? यदि किसी को तूने वस्त्र पहनाया तो मुझको वस्त्र पहनाया, हालेलुया। अगर तूने किसी को भोजन खिलाया तो मुझे भोजन खिलाया। अब सोचो, आप किसी को भोजन खिलाकर उसे भोजन खिला सकते, किसी को वस्त्र पहनाकर उसको वस्त्र पहना सकते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। आप उसे दे सकते हो। आप कहते हो हम परमेश्वर को क्या दें, हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो, जब आपने परमेश्वर को वस्त्र पहनाया, हालेलुया, उसको दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो क्या आपको ऐसे रखेगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। सोचो, वो देने के द्वारा, बोने के द्वारा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो 92 साल क्या रहा? जीवित रहा।
जब उसने निर्णय लिया इस आधा दे दो, बांट दो, दान करो। हालेलुया। क्योंकि रहेंगे ही नहीं तो ये किस काम आएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसके द्वारा वो इतने दिन जीवित रहा। हालेलुया। और इसी पे तो आज शत्रु क्या किया, दाव रखा। आप ना बोल सको, आप ना दे सको, विरोध में है। कहाँ है, विरोध में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए आप उस समस्या में हो, उस दुर्बलता में हो, उस बीमारी में हो, वो आपका जो धन है उसी में सारा क्या हो रहा है, खर्च जा रहा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपके अंदर ऐसा नहीं कि आता है, आप किसी को जब देखते हो तो आपके अंदर आता है हेल्प कर दे हम इसकी, ऐसा नहीं कि नहीं आता विचार, आता है विचार, लेकिन वो आपके कान में क्या कहता, अरे अगर तू हेल्प कर देगा तो सोच अभी दवा में इतना खर्च होगा। हालेलुया। कौन देगा दवा का पैसा? हाँ नहीं देते, लेकिन आपको मालूम है जब आपने हेल्प दिया, हालेलुया, वो दवा आपको लेनी ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। वो दवा आपको लेनी ही नहीं पड़ेगी। ये हालेलुया। हालेलुया। मैं बगैर मेडिसिन के नहीं चलता था, बगैर दवाइयों को नहीं चलता था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जब मैंने इस चीज को जाना, आज भी हम जब अभी अंदर पति पत्नी प्रेयर में थे, प्रार्थना कर बातें कर रहे थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो आगे के विषय में जब हम लोग बात कर रहे थे, आगे के विषय में, आगे योजनाओं के विषय में शेयर कर रहे थे एक दूसरे से। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और हम लोगों ने जब देखा, अपने जीवन को झांक रहे थे, हम लोग ऐसे कैसे किए, कहाँ से कैसे आ गए। हालेलुया। तो मेरी पत्नी कहती है, तुमको मालूम, तुमको नहीं मालूम, जब हम लोग थे सेमिनार में, जब 3 दिन का सेमिनार था, हालेलुया, प्रतिदिन बीज बोया जाता था। प्रतिदिन क्या होता था, बीज बोया जाता, प्रतिदिन ऑफरिंग दी जाती थी, 3 दिन चला ऑफरिंग का। हालेलुया। उसने कहा शायद तुम नहीं बोते थे, लेकिन मैं जो बचा के रखी थी प्रतिदिन बोती थी। हालेलुया। प्रतिदिन क्या करती थी, होती थी अच्छी अच्छी नोटों को। हालेलुया। सुंदर सुंदर नोटों को जो छुपा के रखी थी, मैं 3 दिन लगातार बोली। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो कारण है आज कटनी का। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ये कारण है कटनी का। हमने कहा तुम, हमें मालूम है, हालेलुया, लेकिन मैं भी बोता था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और तुम केवल बोती थी धन को। हालेलुया। मैं अपने जीवन को भी क्या करता था, बोता था। हालेलुया। मैं 3 दिन नहीं सोया। हालेलुया। रात दिन जागता रहा, खड़ा रहा। हालेलुया। सेवा में लगा रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उस बोने के द्वारा, उस कार्य के द्वारा, उस सेवकाई के द्वारा आज परमेश्वर ने सेवकाई को दिया। आमीन। हालेलुया। जब आप के हाथों पर वो कहाँ खड़ा है, दाहिने, वो चाहता है कि आप ना बो, आप ना करो। हालेलुया। जब आप बीज मनुष्य किस हाथ से छिड़ता है, दाहिने हाथ से। हालेलुया। 90% नहीं, 99% हालेलुया लोग कैसे छिड़ते हैं, दाहिने हाथ से बीज बोते हैं। हालेलुया। और सोचो दाहिने ही क्या है, खड़ा है, ताकि आप बीज ना बो सको। और जब बीज नहीं बोओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, फसल कहाँ से तैयार होगी, कटनी कहाँ से कर सकते हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। वो दाहिने खड़ा है, कहाँ खड़ा है, दाहिने। हालेलुया। लेकिन जब, हालेलुया, तब 6 में लिखा, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिता कर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। पास कौन खड़ा था, हालेलुया। शैतान तो दाहिने खड़ा था, लेकिन पास में कौन था, यीशु। तो आप वचन कह रहा, तब तू इन स्वर्गदूतों के पास आ सकता है, इनसे बात कर सकता है। हालेलुया। इनसे सेवा ले सकता है, ये तेरी सेवा कर सकते हैं, तू सब कुछ कर सकता है। कब सब कुछ कर सकते हो, वचन कह रहा है, जब तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया उसकी रक्षा करे। हालेलुया। आपको जो कुछ सौंपा गया है उसकी क्या करना है, रक्षा करना। हालेलुया।
हालेलुया। जब आप रक्षा करोगे और उसके मार्गों पर चलोगे, जो मार्ग परमेश्वर का है, जिस मार्ग में वो ले चलना चाहता है, जब उस मार्ग में चलेंगे, हालेलुया, यीशु मसीह की, और जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का क्या होगा? पहला चीज कह रहा है, न्यायी होगा, और हालेलुया आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच आने जाने दूंगा नहीं, तो तुम आ जा नहीं सकते। हालेलुया। और जब आओगे जाओगे नहीं, हालेलुया, तो कैसे कुछ प्राप्त कर सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। अब आपको बाजार से कुछ लाना है, लेकिन रास्ता क्या है? बंद। हालेलुया। आपको जाने का आदेश नहीं, आपके पास टिकट नहीं है। हालेलुया। गेट क्या हो गया? लॉक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो आप कैसे अंदर घुस सकते हो, इंटर कैसे कर सकते हो? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जैसे कोई बहुत मशहूर चीज होता है जो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जहाँ अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है, वहाँ बगैर टिकट के आप नहीं जा सकते, बगैर पास के आप उसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। आपके पास पास होना चाहिए, जब आप उसे दिखाओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो आप अंदर जा सकते हैं। हालेलुया। और उस पास को लेने के लिए आपको क्या चुकाना पड़ता है? एक मूल्य। क्या चुकाना पड़ता है? एक मूल्य। चाहे पढ़ाई का मूल्य हो, चाहे धन का मूल्य हो, चाहे आपके काम का मूल्य हो, चाहे जो मूल्य, कुछ ना कुछ तो आपको मूल्य चुकाना होगा उसको लेने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। हालेलुया, उस पास को प्राप्त करने के लिए। तो उसी प्रकार से यहाँ वचन कह रहा है कि तू अगर मेरी आज्ञाओं को माने, जो मैं तुझे देता हूँ, अगर जो कुछ सौंपता हूँ उसकी रक्षा करे, तब तो तू आया जा सकता है, नहीं तो नहीं आ जा सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। हे यहोशू महायाजक, तू सुन। क्या कह रहा? तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो, मैं अपने दास साख को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। हालेलुया। ये देश के अधर्म को क्या कह रहा? एक ही दिन में क्या करूंगा? दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन कब? हालेलुया, जब उस वचन को मानेगा तब, और जब जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसकी रक्षा करेगा। परमेश्वर ने आपको वरदान दिया सेवकाई का, आप अपनी सेवकाई को सेफ रखे हो? हालेलुया। क्या अपनी सेवकाई को सेफ रखे हो? हालेलुया। आप अपनी सेवकाई को गंदा कर दिए। हालेलुया। आप अपनी सेवकाई को छोड़ दिए, आप अपने काम को छोड़ दिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और जब छोड़ दिए तो धर्म आप पर क्या हो गया? हावी हो गया। और शैतान जो दाहिने खड़ा तो पूरा का पूरा आपके ऊपर क्या हो गया? कब्जा हो गया। हालेलुया। तो आप कहाँ से आगे बढ़ पाओगे? आप कहाँ से उन्नति की? वो तो पूरा कब्जा कर लिया। तो अब आपके अंदर कौन से काम आएंगे? वही गलत काम। गलत व्यक्ति आप पर क्या कर चुका है? नियंत्रण ले चुका है। हालेलुया। तो आपके जीवन से वही काम होगा, आप वही सोचोगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। परमेश्वर ने आपको ज्ञान की सेवकाई दी। हालेलुया। तो क्या अपने ज्ञान को आप सुरक्षित रखे हो? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दान का वरदान दिया। हालेलुया। तो क्या आप दान के वरदान को सुरक्षित रखे हो? नहीं। आपने पहले तो बहुत सही चला, लेकिन बीच में आपने क्या किया? छोड़ दिया। हालेलुया। उस वरदान की रक्षा नहीं कर पाए, आप बराबर लगातार नहीं चल पाए। हालेलुया। इस कारण वो अधर्म आप पर क्या हुआ? यदि आप उसी नियम से, जिस नियम से आपको परमेश्वर ने दिया था, यदि उस नियम से हम लगातार चलते रहे, हालेलुया, वचन कह रहा तू न्यायी होगा, तू रक्षक होगा, और तू आ जा सकेगा। हालेलुया। वो सब कुछ को दे सकता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन कब? जब जो कुछ उसने हमें दिया है हम उसकी रक्षा करें, और जो कुछ वो कहता है हम उस वचन के अनुसार करते रहें। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह।
अब तो वो आपकी जो पगड़ी है, हालेलुया, जो आपका वस्त्र मैला है उसे उतार करके, हालेलुया, अच्छा वस्त्र में पहनाएगा और आपके ऊपर ताज वाली पगड़ी क्या करेगा? बांध देगा। हालेलुया, पगड़ी क्या करेगा? बांध देगा। हालेलुया, वो शुद्ध पगड़ी आपके ऊपर बांधना चाहता, वो पवित्रता की पगड़ी बांधना चाहता, वो शोभायमान वाली पगड़ी बांधना चाहता कि आप शोभायमान होकर उसके सामने आओ। हालेलुया, लेकिन क्या आप जो काम परमेश्वर ने आपको दिया, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी, जो सेवा परमेश्वर ने आपको दी, क्या आप उस सेवा के प्रति वफादार हो? क्या उस सेवा को सुरक्षित रखे हो? क्या उस काम को आप पूरी निभाते हो? हालेलुया, यदि हाँ तो वो दे रहा है। आमीन, हालेलुया, यदि हाँ तो आपको क्या कर रहा है? दे रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, जबकि याजक था लेकिन वो योग्य नहीं था। आप हो, हालेलुया, लेकिन उस योग्य नहीं, आपको योग्य बनना पड़ेगा। हालेलुया, आपको क्या बनना पड़ेगा? हालेलुया, आपको क्या बनना पड़ेगा? योग्य। और जब वो योग्य हुआ तब उसको शुद्ध पगड़ी देगी। हालेलुया, आपको मालूम है, हालेलुया, और जब उसे शुद्ध पगड़ी दी गई, हालेलुया, पगड़ी का एक चिन्ह होता है, हालेलुया, पगड़ी का एक महत्व होता है, पगड़ी की योग्यता होती है, पगड़ी की एक पावर होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब किसी महफिल में जाओ, हालेलुया, घर के सदस्य जिन गार्जियन है वो पीला पगड़ी बांधकर सब टहल रहे। हालेलुया, सेवक लोग पीली पगड़ी बांधे, कार्यकर्ता लोग हरी पगड़ी बांधे, जान जाएंगे पगड़ी से ये कार्य करता है, ये मुखिया है और ये पगड़ी से क्या होंगे? जान। पगड़ी का इतना महत्व है। हालेलुया, आप जब सेवकाई में खड़े होते हो, आप गले में क्या होता है? एक कार्ड होता है, जो नया भी व्यक्ति आगे जान जाएगा ये कलीसिया का सदस्य है। कलीसिया का क्या है? सदस्य। हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं जाओगे वो जान जाएगी किसी संस्था का व्यक्ति है। हालेलुया, ये कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आपके पास नहीं है कोई प्रूफ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और बगैर प्रूफ के आप जाओ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आपको कोई लाइक नहीं करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, आपको कोई लाइक करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर एक जो फौजी है वो बगैर यूनिफॉर्म के वो बॉर्डर पर चला जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, उसके ही लोग उसे गोलियों से क्या करेंगे? भून देंगे। क्यों? क्योंकि बगैर यूनिफॉर्म वो सोचेंगे आतंकवादी। हालेलुया, जो उग्रवादी है, हालेलुया, उसे यूनिफॉर्म में, वो भी कहाँ का यूनिफॉर्म? वो जिस मुल्क का है उस मुल्क का यूनिफॉर्म उसे क्या होना पड़ेगा? पहनना पड़ेगा। तो आप जिस मुल्क को जो परमेश्वर का वचन है उस वचन के अनुसार आपको चलना होगा, तब उस परमेश्वर की आपसे सुरक्षित रहोगे। स्वर्गदूत आएगा तो वो जानेगा। आपको मालूम है जब मिस्र पर विपत्ति आई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, तो जब विपत्ति आई स्वर्गदूतों को भेजा गया तो परमेश्वर ने कहकर भेजा, देख जिस घर में मेमने का लहू लगा होगा उस घर में कदापि न जाए। किससे कहा? उस विपत्ति से, उस महामारी से कहा, उस रोग से कहा, आदेश किया परमेश्वर ने कि देख जा तो रही है पृथ्वी पर, लेकिन उनके घर में ना घुसना जिस घर में मेमने का क्या लगा होगा? लहू लगा होगा, उस घर में ना जाना। हालेलुया, लहू ये क्या था? चिन्ह था। उस लहू के तरह जिस घर में लहू लगा था वो घर क्या किया गया? बचाया गया। उस घर में विपत्ति नहीं गई, समस्या नहीं गई। सोच, हालेलुया, हालेलुया। जब ये वचन आपके अंदर बना रहेगा तब वो बीमारी आपको अटैक नहीं कर पाएगी, आप वचन के द्वारा उसे भगा सकते हैं। जब वचन आपके पास रहेगा, आप विचार आपको अटैक किया, आप वचन के द्वारा उसे दूर कर सकते हैं। हालेलुया, कोई आपके अंदर निगेटिव बातें आई, सोचे आई, आप वचन के द्वारा उसे दूर कर सकते हो। आपके पास वचन है। हालेलुया, जब आपके पास कुछ रहेगा तब तो लड़ सकते हो। बगैर हथियार के आप कैसे लड़ सकते हो किसी से?
हालेलुया। बगैर हथियार के आप युद्ध कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके पास हथियार होना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है सिमसोन को जब लोगों ने घेर लिया, 1000 से ज्यादा लोगों ने, हालेलुया, 10,000 सेना ने उसको जब घेर लिया, उसके पास कोई हथियार नहीं, वो लड़े कैसे? हालेलुया। एक हड्डी को पाया, हड्डी उसका क्या बना? अगर वो हड्डी को ना पाया होता तो कैसे मार लिया? एक जबड़े की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार लिया। सोचो हथियार कितना महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी हड्डी से 1000 लोगों को मार लिया। अगर वो हड्डी ना मिली होती उसे तो क्या वो जीत पाता? नहीं, वो हार जाता। तो हथियार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हालेलुया। बगैर हथियार के हम युद्ध नहीं लड़ सकते, बगैर हथियार के हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और वो हथियार आपके पास होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बाइबल कहती है हालेलुया, शैतान आपके विरोध में गरजने वाले सिंह के समान फाड़ खाने के लिए वो घात में बैठा रहता है कि किस घड़ी आपको पाए और फाड़ खाए, किस घड़ी पाए और आपको फाड़ खाए। हालेलुया। इसका मतलब हर घड़ी वो फाड़ खाने के लिए तैयार रहता है। जरा सा भी आप चूके वो आपको फाड़ कर खा जाएगा। हालेलुया। जरा सा आप चूके, इसलिए हमें हर पल अलर्ट रहने की जरूरत है, हर पल हथियार लेकर चलने की जरूरत है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है सैनिक के बॉर्डर पर जाते हैं बगैर हथियार के नहीं जाते, वो हर वक्त हथियार लेकर टहलते रहते हैं। अगर उन्हें मॉर्निंग करना भी हुआ तो बगैर हथियार के मॉर्निंग नहीं जाते। नहीं मालूम है किसी वक्त वो अटैक कर सकता है विरोधी। हालेलुया। सामने वाला किसी वक्त अटैक कर सकता है। हालेलुया। इसलिए वो घूमने के लिए मॉर्निंग में भी जाते हैं, सुबह में, तब पर भी वो क्या लेकर जाते हैं? हथियार, कुछ ना कुछ हथियार लेकर जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप कभी शहर में परेड करते हो देखे हो? हालेलुया। जब सुबह वो परेड करते हैं, दौड़ते हैं बाहर रोडों की चारों तरफ, वो क्या लिए रहते हैं? हथियार। बगैर हथियार के वो नहीं चलते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि हथियार के अगर नहीं चलेंगे, अचानक कोई हमला किया, कुछ बात हो गई तो कैसे लड़ेंगे? बगैर हथियार। जब तक वो अपना हथियार लेने जाएंगे तब तक उनको ढेर कर देगा, इसलिए हथियार लेंगे। हालेलुया। अब सोचो आप प्रार्थना में बैठे हो, आपके पास हथियार नहीं, बाइबल में वचन नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप कैसे उससे बात कर सकते, कैसे लड़ सकते? हालेलुया। कैसे उसे हरा सकते बगैर हथियार के? बगैर हालेलुया। आप कहीं निकल गए, वहाँ पर बहुत लोग प्रार्थना कर रहे, बस बच्चे नहीं, बाइबल नहीं। हालेलुया। अगर हथियार नहीं, आप कैसे बात कर सकते, कैसे लड़ सकते, इसे कैसे डराओगे? आपके पास जब हथियार रहेगा तब वो देख कर डरेगा। हालेलुया। भले आपको याद नहीं, हालेलुया, वो जानता है सारी बातों की, आपको वचन नहीं याद है, लेकिन जब आप अपने साथ में बाइबल रखोगे तो जान याद नहीं है, लेकिन अभी ढूंढ लेगा। अभी क्या करेगा? ढूंढ लेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आप झोले लिए हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आप कहीं जा रहे हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो जी पता नहीं झोले में क्या लिया, कुछ मालूम नहीं क्या लिया। हालेलुया। भले आप कुछ ना लिए हो, उसमें कागज भरा हो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन एक डर सामने वाले के अंदर बना रहता है, एक दहशत बनी थी, मालूम नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप रात को सो रहे हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आप लठ रख के सो रहे हो अपने बगल, अगर कुत्ता रात में भौंका, आप बेखट के उठोगे, लठ पकड़ कर पहन लोगे। लेकिन आपके पास अगर नहीं है लठ, जो भौंकता रहेगा, आप अपना कंबल में सुकड़ते रहोगे, डरते रहोगे, यार भी कहीं जाए, कहीं वो पहेट न ले, कहीं काट न ले, मेरे पास डंडे नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपको एक डर सताता रहेगा। हालेलुया। लेकिन हथियार है तो चाहे 4 ठो रहेंगे, आप कान पे रखकर क्या करोगे? दौड़ा लो, मारने के लिए दौड़ जाए। हालेलुया। किस कारण? आपके पास पावर कहाँ से आ गई? उस हथियार के कारण। हालेलुया। आपके पास पावर कहाँ? इस वचन के द्वारा। यदि वचन आपके साथ, आपके पास एक पावर है, एक हथियार है, इसलिए वचन आपके साथ है। शुद्धता का वचन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। जो परमेश्वर दे रहा है, हालेलुया, और कह रहा है इधर तू इसको अपने पास सुरक्षित रखिए, जो मैं दे रहा हूँ, और जो मैं आज्ञा कर उसको माने, तब तू न्यायी ठहरेगा और तू आज आ भी सकता।
हालेलुया। तो सब काम कर सकता है, लेकिन जब आप नहीं करोगे तो कैसे आप सब काम कर सकते हो? हालेलुया। छुटकारा ही नहीं मिला है और आगे का जीवन कैसे कर सकते हो? आगे के विषय में कैसे सोचते हो? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और आज यही कारण है हालेलुया कि आपके वो अधर्म वो आपको दबा के रखा, कुछ नहीं कर पा। हालेलुया, दबा के रखा और आप वो नहीं पा रहे। जब वो नहीं पाओगे तो क्या करोगे कैसे? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और ये दबा है, आप सही से भोजन भी नहीं कर पाओगे तो पेट कहाँ से भरेगा? आप अभी तक भूखे हो। हालेलुया। आप खाते हो, आपको संतुष्टि नहीं मिलती, आपको चैन नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप इस वाले हाथ से खाते ही हो। हालेलुया। आप बचपन से इस हाथ से खाते चले आ रहे। अगर एक दिन इस हाथ से ना खाओ, इस हाथ से खा लो, आपको ऐसे लगे जैसे कुछ खाए ही नहीं। हालेलुया। आपको समझ नहीं गया? हालेलुया। उसका रीजन हालेलुया। परमेश्वर ने कहा हालेलुया। और जो दाहिने हाथ से, किस हाथ से? वो ठहराया है दाहिना हाथ। हालेलुया। काम के लिए ठहराए इस हाथ को। हालेलुया। अब कभी जब वचन लेकर निकलते घर से कौन से हाथ से? हालेलुया। हालेलुया। ये काम करने गए पहले आपका कौन सा हाथ भागता है? हालेलुया। इसलिए आप अपने वस्त्र को उतारो और जो परमेश्वर कह रहा है उस वस्त्र को पहनो। हालेलुया। जो आज्ञा दे उस अनुसार काम करो। हालेलुया। तब तो आपके साथ वो रहेगा और आपको हर एक अधर्म से छुड़ा कर रखेगा। हालेलुया। जैसा वचन कह रहा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? तुझे लज्जित तो होने नहीं देगा तो आपको लज्जित नहीं करेगा। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया। खड़े हो जाए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। महिमा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम रोटी को लेंगे। आज रोटी का दिन है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया। उसका स्मरण करने के लिए हमें लगातार ये प्रक्रिया करनी है। हालेलुया। उसकी देह में शामिल होना है, उसके लहू को पीना, उसकी रोटी को खाना। हालेलुया। और सदा हम हर हफ्ते उसको याद करते हैं, उसकी रोटी को खाते हैं। हालेलुया। उसने खाना अपने चेलों को दिया। हालेलुया। तो हमारी याद में यही किया तो हम हर हफ्ते परमेश्वर को याद करते, स्मरण करते तो निश्चय ऐसे ही तोड़ा गया और सूली पर चढ़ा, उसका लहू बहा। जिस लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, जिस लहू के द्वारा हम हर एक बंधन से आज़ाद होते हैं, उस लहू को हमारे हर हफ्ते अपनी देह में शामिल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसका वादा है जो हम प्रति हफ्ते लेते जब उसका लहू हमारी पूरी बॉडी में दौड़ जाएगा नीचे से ऊपर तक। हालेलुया। रीति से हम उसके लेकिन जब पूर्ण रीत से हो जाएगा हमारे अंदर पूरा तो उसके हो जाएंगे। हालेलुया। जब उसके हो जाएंगे तो अपने साथ लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आओ आओ यीशु पास आओ, आओ यीशु पास आओ। हम
आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे पिता, जब तक संभाला तेरे पिता, ऋषियों को ठहरा आज के दिन में लेकर आया तेरे पिता, कि आज के दिन में तेरे पिता हम रोटी को ग्रहण करें तेरे पिता, नीचे जैसे अब तक शुद्ध पवित्र रखा तेरे पिता, उसे आगे भी रखे तेरे पिता, कि हम इसी रीति से तेरे पिता उचित रीति से आपकी रोटी को सदा सदा ग्रहण करते रहे तेरे पिता। हम अनुचित रीति से रोटी को ना खाने पाएँ, परंतु उचित रीति से जो आपका नियम कहता है, जो आपका वचन कहता है, उस रीति से हम रोटी को खाने पाएँ। हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने विश्व को ठहराया, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना द्वारा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय। यीशु भाई लोग इधर ग्रहण करेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह मारी खाने तेरे मार खाने के द्वारा तेरे पिता हमें छुटकारा दिया। हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं तेरे पिता। जैसे अब तक संभाला मेरे पिता निश्चय वैसे आगे संभाले तेरे पिता। हमें हर एक पाप से हर एक गुनाह से जैसे अब तक छुड़ाया और छुड़ा के रखा है तेरे पिता, वैसे ही आगे सदा सदा तेरे पिता हमें हर एक पाप से हर एक गुनाह से हर एक रास्तों से हर एक गंदगी से तेरे पिता बचा कर जैसे कुछ पवित्र है तेरे पिता, वैसे शुद्धता पवित्रता का हमें जीवन प्रदान करे और अपनी वाणी में लेकर चले। और मेरे पिता हम आपका धन्यवाद, सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते हैं। और फिर हमारा देश की दुआ करते हैं, हमारे देश को देता हर एक गलत कामों से हर एक गलत संगति से देता हर एक गलत चीज़ों से बचा करते हैं। यहाँ के हर एक लोग को या हर एक नागरिक को याद हर एक को करके अगुवाई में लेकर चले, शुद्ध पवित्र से शुद्धता देकर हर एक जीवन देकर पिता, आपका वचन हर एक जीवन में पूरा होने कर यश लॉर्ड आपकी महिमा कर देता है। ऐसे लॉर्ड सब कुछ अब तक आपकी महिमा वैसे आज के समय का प्रार्थना करते पिता आपके आज की रात की प्रार्थना करते, आज की रात का अभिषेक की प्रार्थना करते पिता,
उसे आपके हाथों में देते हैं। निश्चय करें पिता, सब कुछ आपके हाथों में, आप पूरा करें, अपनी मान में प्यार करें, आपके पास सारा आदर सारी प्रार्थना